हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज का टॉपिक आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। और हम जो बात करेंगे, ये जो पार्ट होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक का जो नाम है वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसमें जो डिफरेंस होता है वो हम आगे बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। तो अभी हम जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। क्या होता है ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, एक एग्जांपल के हम थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया। मेरे पास NaCl का मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, ये NaCl सोडियम क्लोराइड लिया। अब देखो, सोडियम क्लोराइड है, दोनों साथ साथ है। अब मैं उसको अगर आइंस में लिखना चाहूं तो आइंस में मैं उसको कैसे लिख सकता हूं? Na प्लस Cl नेगेटिव। क्लियर है? तो ये जो चार्ज आया है, ये जो सोडियम के ऊपर चार्ज है और जो क्लोरीन के ऊपर चार्ज है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब ये होता है कि कोई सा भी एटम और उसके ऊपर इमेजिनरी जो चार्ज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्या ये बात आपको सभी को समझ में आई? तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? अगर मैं यहां पर डेफिनेशन की बात करूं दोस्तों, तो डेफिनेशन क्या होगा कि एन इमेजिनरी इमेजिनरी एक इमेजिनरी चार्ज इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम इन कंपाउंड। वो एक कंपाउंड में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, और एक आयंस में हो सकता है। क्लियर है? तो वो क्या होता है हमारा? ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो मैं यहां पर और फर्दर लिख देता हूं, इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं यहां पर डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं कि डिफरेंस क्या है क्या नहीं है, वो अपन सब बात की बात देखेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि एक एटम होगा, उसके ऊपर जो भी इमेजिनरी चार्ज आ रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर है दोस्तों? ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेरा क्या क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं यार, ऑक्सीडेशन यहाँ पर तो प्लस था, तो मुझे ये समझ में आया कि यार उसके ऊपर +1 है। क्योंकि तो कुछ नहीं होता है तो मैं उसको 1 कंसीडर करके चल सकता हूँ कि इसके ऊपर सोडियम के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cl के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है? सही बात है। तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड करके निकाल सकता हूँ, एक बात तो ये बोल सकता हूँ कि जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो हमारा क्या हो सकता है? एक इंटीजर हो सकता है। क्लियर है? मतलब 1 2 3 4 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? एक वो फ्रैक्शन में हो सकता है। फ्रैक्शन का कहने का मतलब क्या होगा? वैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। मतलब एक एवरेज, हाँ, आप ये बोल सकते हो। क्लियर है कि लाइक 1/2, 1/3 या 3/4 एक्सेट्रा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चला। क्लियर है दोस्तों? और यहाँ पर अभी हमने देखा था कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकता हूँ। क्लियर है? तो ये तो पॉसिबिलिटी होगी कि ऑक्सीडेशन नंबर तीन तरीके से हम देख सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में हो सकता है या इंटीजर में, तो वो होगा ही। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, एक और अगर आपने नोटिस किया होगा, तो ऑक्सीजन यहां पर हमने जैसे चार्जेस को लगाया, तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूं कि मेरे पास जो एटम है, ये जो एटम है, इसको ऐसे समझो और क्लैरिटी के साथ में, कि सोडियम के ऊपर प्लस था। प्लस कैसे आया होगा? उसने जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तभी तो उसके पास क्या आया? एक पॉजिटिव आया। Cl नेगेटिव के ऊपर क्या है? उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन। तो मैं क्या करूंगा कि गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि ऑक्सीडेशन नंबर से मैं ये बता सकता हूं कि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या वो कितना गेन करेगा। तो मैं वो भी यहां से बता सकता हूं। क्लियर है दोस्तों ये बात? तो ये तो एक सिंपल तरीका था
जो हमने बात किया कि क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे इसकी डिफरेंस की भी अपन बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने पार्ट में बात कर ली। अब देखो, अब एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं यहाँ पर आगे तो एग्जांपल लेकर आया हूँ, मुझे बस एक स्लाइड ऐड करना है। ये अब देखो, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन की अपन बात करते हैं, तो कैलकुलेशन क्या हुआ इसको आज। हम्म कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे अपन। देखो यार, इसको निकालने के लिए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग इतने समझदार हो, आपको ये पता है कि सर मुझे ऑक्सीडेशन निकालने में इतना कभी दिक्कत आते ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि एक्स मान के निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास यहां से दो तरीके हो गए। पहला ये तरीका हो गया, लेट एक्स, एक्स मेथड हो गया। ठीक है। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड होता है बाई स्ट्रक्चर। इसका कहने का क्या मतलब है। बाई स्ट्रक्चर से मतलब ये होता है कि मान लो कि मेरे पास, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास जो एग्जांपल है वो है, इधर मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम। सोडियम नहीं, यहाँ पर ये वाला अमोनिया लो, ज्यादा समझ में आएगा। तो जब मैंने अमोनिया का एक एग्जांपल लिया, अब मैंने बोला कि फाइंड करो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। कैसे निकालोगे। तो आप क्या करोगे कि जिस भी, हमारे पास पूरा एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है। अब मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा। तो उसका जो तरीका होता है वो ये तरीका होता है कि कलर ले लेते हैं ये वाला। तो जिस भी एटम को आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसको आप एक्स कंसीडर करो, फिर लगाओ प्लस। ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन पे, इसमें देखो एक चीज आपको ये पता होना चाहिए, पॉइंट जो भी है एनसीईआरटी में आपको सबकी बैलेंस के चार्जेस पता हो जाएगा कि कौन कितना चार्ज रखता है। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन में मुझे पता है कि एक जो ऑक्सीजन का एटम होता है वो कितना चार्ज रखता है, -2 चार्ज रखता है। मैं उसके सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड की पर ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है। जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 होता है। हाइड्रोजन है, उसका भी कितना होता है, +1 होता है। तो ये जो कॉमन चार्जेस हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जिस भी एटम की निकालनी है उसको आपने एक्स कंसीडर कर लिया। अब बाकी का हाइड्रोजन मैंने अभी बताया था कितना होता है, +1 होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, +1। कितने एटम है, 3 एटम है। लगाओ इक्वल। अब ऊपर अमोनिया है, ऊपर एक भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। और जब न्यूट्रल होगा तो हम कितना कंसीडर कर लेंगे, 0 कंसीडर कर लेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। यहां से अगर आप निकालोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो मुझे यहां से ये पता चल गया कि अमोनिया में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, -3। समझ में आया ये। समझ में आया ये, एक बार थोड़ा दिमाग में रखो, अडप्ट करो उसको, डाइजेस्ट करो कि हम इस तरीके से ही निकालते हैं। ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर से कैसे बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर से मान लो कि मेरे पास कोई एक कैरोज एसिड हो गया। मैंने आगे इसका एग्जांपल भी लिया हुआ है। कैरोज एसिड जो होता है वो हमारा H2SO5 होता है। ठीक है। तो अब मैं इसका स्ट्रक्चर से हम निकालते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, फट से आप स्ट्रक्चर निकाल दोगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। तो एक सल्फर है, 6 वैलेंसी करेगा तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। अब देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 4, और एक ये 5, और ये हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है, क्योंकि दो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 5 ऑक्सीजन हो गए, एक सल्फर का एटम हो गया। ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब स्ट्रक्चर से हम कैसे निकालते हैं। अब स्ट्रक्चर से हम कैसे निकालेंगे, मान लो मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। क्लियर है। मुझे क्या चाहिए, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। तो मैं क्या से कैलकुलेट करूंगा दोस्तों। तो कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो इतना सिंपल है कि देखो, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और नीचे कितना दे देगा, +2। क्लियर है। और यहां से इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्लियर है। अब ये वाला अगर बॉन्ड टूटेगा
तो ये एक प्लस इसके, सॉरी, ऑक्सीजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने ऊपर क्या रखेगा, माइनस रखेगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो +2 इधर आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस इधर, फिर ये प्लस इधर। तो अब अगर पूरा ओवरऑल आप चार्ज कैलकुलेट करोगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +1 +2 मतलब +3 हो गया, और +3 इधर है, +6। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया दोस्तों, +6। +6। मुझे बस एक सेकंड देना, बस एक सेकंड। हाँ हाँ भाई दोस्तों, तो अपन जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि हमने ये देखा कि कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर हमें अगर कैलकुलेट करना है तो उसके दो मेथड थे। एक तो एक्स को मान के हम निकाल सकते थे, जो हमने अमोनिया के केस में देखा कि जिस भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए उसको एक्स मानो, बाकी के आपको चार्जेस पता होना चाहिए, और ऊपर देख लो कि न्यूट्रल है कि अनायन है कि कटायन है, फिर वहां पर वो चार्जेस रख लो, आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हमने ये देखा कि भाई हम एक स्ट्रक्चर के भी थ्रू निकाल सकते हैं। अब जब हम स्ट्रक्चर के थ्रू निकाल सकते हैं तो देखो आपको ये तो कंफर्टेबल लगा होगा, ये एक तो ऐसा फील तो आया होगा कि यार सर ये वाला जो मेथड है ये एकदम बढ़िया मस्त, एकदम मस्त बोल सकते हो, एकदम बढ़िया एकदम मेथड है। इससे यार कोई भी अगर दे दे, तो कोई भी कंपाउंड दे दे वहां से हम एक्स मान के फट से निकाल देंगे। बट तो हमें स्ट्रक्चर की जरूरत ही क्यों पड़ी, मेन चीज ये है। तो ये बात, ये पॉइंट दिमाग में रखना कि ये वाला जो मेथड है ये क्या होता है, एक जनरल मेथड होता है। ये क्या होता है, जेनरल मेथड होता है, ऑलवेज वैलिड। आप कभी भी निकालोगे ना, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट मिलेगा। बट ये वाला जो मेथड है ना, ये क्या है, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। मैं अभी आपको केस लेकर भी आया हूं, आप देखोगे आप भी शॉक हो जाओगे। नॉट ऑलवेज, नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप देखो, कोई बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाएंगे वहां पर आप एक्स निकालो, एक्स से निकाल के आपको ऑक्सीडेशन मिल भी जाएगा। और फिर ये बाई स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे आप समझोगे क्यों मैं ऐसा बार बार इतना फोकस कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बाई स्ट्रक्चर मेथड जो है ये वाला जनरल मेथड है, अच्छा मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था कैलकुलेशन का, दो ही तरीके होते हैं इसके। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मैं एग्जांपल लेकर आया हूँ, उसको हम सॉल्व करेंगे और वहां से ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो ये देखो, अब देखो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इसको सॉल्व करो, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर उसके बाद आप इसको मैच करो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बेसिक से अपन चलते हैं, स्टार्टिंग से अपने को कैसे कर। तो मैंने ये बोला कि मुझे, मान लो कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे सल्फर की निकालनी है। तो सल्फर की अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैंने ये बताया था आपको, पहला मेथड तो यही है कि एक्स मान के निकाल दो आप। और एक्स मान के अगर निकालोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे मेरे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का जो चार्ज था वो कितना बताया था मैंने आपको, +1। और कितने एटम है, दो एटम है, फिर प्लस। मुझे सल्फर का निकालना है, सल्फर एक एटम है तो एक्स आ जाएगा। और यही S2 होता तो उसको मैं क्या लिखता, 2s। यहाँ पर सिंस यहाँ पर हमारा एक सल्फर है तो हम क्या लिखेंगे, एक एक्स लिखेंगे, प्लस। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -4, वो -2 होता है, और एटम कितने हैं, 4। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और ओवरऑल न्यूट्रल है तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, +2, 2 + x -8 इक्वल्स टू 0। तो x -6 इक्वल्स टू 0, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई। और 6 कैसी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। x की जो वैल्यू है वो कितना आ गया, +6। तो यहां से मुझे ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता चल गया कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट मुझे पता चल गया कि सल्फर का कितना है, +6 है। कैसे निकाला मैंने, एक्स को मान के निकाला। क्लियर है दोस्तों। फिर मैंने इसमें एन नाइट्रिक एसिड लिया, नाइट्रिक एसिड में अगर मैं फाइंड आउट करने जाऊंगा
तो कैसे, मुझे नाइट्रोजन की निकालनी है, तो नाइट्रोजन का कैसे निकालेंगे? फिर वही बात है, यहाँ पर +1 एक ही है, नाइट्रोजन का निकालना है तो उसको x मानोगे, प्लस माइनस एक ऑक्सीजन पर -2, तो टोटल कितने हैं 3, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, +1 प्लस एक्स -6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से कितना हो, x - 5 इक्वल्स टू 0। एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, +5। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। यहां पर अगर मैं बात करूं, फिर यहाँ पर फास्फोरस का निकालना है, तो फास्फोरस के लिए सिमिलर कैसे करेंगे अपन, फिर वही मान लो कि आपने प्लस लिया। क्लियर है दोस्तों? ये चार्ज मैं लिख रहा हूं ना, ये आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये चार्जेस आपको याद होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है, +1 होता है, कितने एटम है, 3 एटम है। मुझे किसका चाहिए, फास्फोरस का चाहिए, तो मैंने उसको एक्स कंसीडर कर लिया। फिर आया ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर -2, कितने, 4 इक्वल्स टू 0। क्योंकि ऊपर अगर आप देखो, जितने भी मैंने यहाँ पर कंपाउंड लिखे हुए सबके ऊपर क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस एक्स -8 इक्वल्स टू 0। और कितना आ जाएगा, x - 5 और इक्वल्स टू 0। तो यहां से x कितना आ गया, +5 आ गया। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर सिमिलर हम फिर वही निकालते हैं। ये प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजी भी है, कुछ करना ही नहीं होता यार इसमें तो इस यहाँ पर सिर्फ फिर निकालना है अपने को फास्फोरस को, तो क्या करेंगे अपन, एक के ऊपर +1, 3 प्लस एक्स फास्फोरस का चाहिए अपने को, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आता है, और यहाँ पर कितने एटम है, 3 है, 0 हो जाएगा। सिंपल मैथ, 3 + x - 6 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितना आ गया, x का जो वैल्यू आ गया वो x - 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, +3 आ गया। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। x मान के करोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर मैं बताऊंगा कि यार क्यों यहाँ पर ये फेल हो जाता है, x वाला मेथड। फिर यहाँ पर CO2 में कार्बन का निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मानो। मैंने यहाँ पर x, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, कितने एटम है, 2 इक्वल्स टू 0। तो x - 4 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, +4। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर KMnO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जैसे जो मैं टर्म बोल रहा हूँ ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है? अब KMnO4 में मैंगनीज का निकालना है, Mn का निकालना है। अब देखो यहाँ पर जो K है उसका चार्ज कितना होगा, +1। कैसे पता चला? देखो इसका एक तरीका ही, देखो मैं इनऑर्गेनिक पे नहीं घुसना चाहता। क्यों, देखो आप ये सोचो यार, ये वाला जो है हमारा, ये एक +1 वाले वैलेंसी दिखाते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, एस ब्लॉक में आता ही। ठीक है? तो वहां पर सब में पूरा क्या होता है, +1 चार्जेस होता है। क्लियर है? तो यहाँ से हमें पोटेशियम का कितना आ गया, प्लस आ गया। इसको एक्स माना, एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2, कितना है 4, ओवरऑल चार्ज कितना है 0। तो +1 प्लस एक्स -8 इक्वल्स टू 0। तो x - 7 इक्वल्स टू 0। तो यहां से कितना आ गया, +7। तो KMnO4 में जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। फिर ये आ गया पोटेशियम डाइक्रोमेट आ गया अपने पास। फिर यहाँ पर क्रोमियम का वैलेंसी चाहिए तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस बार कितना, एक एटम पर प्लस कितने, 2 एटम। अब देखो, जब तक इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल थे, जिसकी भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे, सब क्या था, एक था। यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, 2x प्लस एक ऑक्सीजन में -2 × 7 इक्वल्स टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 + 2x - 14 इक्वल्स टू 0। 2x 12 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 12, और x कितना आ जाएगा, +6। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +6 चार्ज आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये नोट कर सकते हो, मैं इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली वाटर के लिए निकालेंगे, तो वाटर के लिए किसी का भी निकाल दो यार, ऑक्सीजन का वगैरह निकाल सकते हो आप, कुछ करना ही नहीं। देखो हाइड्रोजन में +1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 एटम है, मान लो इसको x मान लो, 0 आ गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी। अब देखो यार, ये तो क्या, ये मेरा, ये मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको विद एक्सप्लेनेशन समझाया है। पर देखो यार, जेई के हिसाब से इस तरीके से बहुत टाइम लेता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट ही करो,
डायरेक्ट कैसे करोगे? देखो आपको पहली चीज तो ये याद रखना है कि किस एटम पर कितना चार्ज होता है। मैं अब डायरेक्ट करना सिखाऊं तो आप देखो, आप ऐसे समझो, मेरे पास, मैं एक का ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसी के ऊपर ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज, ठीक है, डायरेक्ट करना सीखते हैं अपन। H2 सल्फ्यूरिक एसिड है। मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, कितना होगा। तो अब आप ये तो सीख चुके हो कि भाई ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, हाँ कि ना, और इसके ऊपर कितना होता है, प्लस होता है। तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल, -8, और ये कितना हो जाएगा, +2। इन दोनों को घटाओ, कितना आ जाएगा, +6, वो -6 आ जाएगा, हाँ कि ना। -6 आएगा और इधर 0 होगा, तो वो कितना बन जाएगा, +6। समझ में आया मैंने क्या किया? मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि MnO4। इसमें समझना है मुझे क्या चाहिए, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। मुझे इतना पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, पोटेशियम के ऊपर +1 होता है। तो नेगेटिव में जो चार्ज हो गया इसका पूरा, वो कितना हो गया, -8, हाँ कि ना। और हमारे पास प्लस का ये हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको घटा दिया, तो मेरे पास कितना बचा, -7, और इक्वल टू 0 वैसे ही होगा क्योंकि हम पूरा जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है। तो अगर -7 अगर दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, +7। तो क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 डायरेक्ट आई? समझ में आया? तो अपने को ये मेथड अडेप्ट करना है। मतलब अपने को ये पता है कि यार ये यूनिवर्सल, ये हमेशा नहीं लगता है एक्स का मेथड, बट ये है कि चलो लग भी रहा है तो मुझे ये नहीं एक्स मान के यार एक एक स्टेप में लिख रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, डायरेक्ट ही निकालना है। तो आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस वगैरह लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल की, हम बात करते हैं ये वाला एग्जाम्पल। अब इन एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। इसमें भी ये कुछ कंपाउंड है, आप चालू हो जाओ कि आपको कैसे करना है। फिर देखो, हमारे पास CrO2 Cl2 है। इसका मैंने देखो नाम भी आगे लिखा हुआ है, जिससे आपको याद रहे, डायरेक्ट की डायरेक्ट आपको इजीली मिल जाए। तो यहाँ पर अपन क्या बात कर रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड अपने को गिवन है, और यहाँ पर हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी वही आता है, मैंने क्या किया, अगर मुझे क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एक्स मानूंगा। प्लस ऑक्सीजन के ऊपर मैंने बताया था एक के ऊपर -2 होता है, 2 एटम है, हाँ की ना। और क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, -1, कितने एटम है, 2। ओवरऑल चार्ज 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, x -4 और -2 = 0। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या किया, ये कितना आ जाएगा, x -6 = 0। यहां से कितना आ जाएगा, +6। तो क्रोमियम की इन क्रोमिल क्लोराइड में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +6 दिखा सकता है। अब इसको डायरेक्ट अगर करोगे तो डायरेक्ट कैसे करोगे आप? डायरेक्ट अगर मैं बताऊं तो वो कैसे करोगे, आप क्या बोलोगे, सर मुझे इतना पता है कि Cl के ऊपर -1, तो -2 तो इधर आ जाएगा, और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -2। तो जोड़ोगे मैंने माइनस ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टोटल, -6, और वो उधर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायरेक्ट भी निकालना आया होगा। तो अपन जो अब बात करेंगे वो डायरेक्ट ही बात करेंगे। एक्स मान के मैं, हाँ, तो यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो दोस्तों अब मैं एक एक एक्स मान के मतलब डायरेक्ट बार बार नहीं लिखूंगा, मैं अपन सीधा निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर PCl5 में अगर फॉस्फोरस का निकालना है तो मुझे पता है कि PCl5 में जो क्लोरीन है वो अपना क्या होता है, -1 चार्ज कैरी करता है। तो -1 अगर ये चार्ज इस पर होता है, ये कलर चेंज कर, तो देखो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, टोटल कितना हो जाएगा, -5, और -5 अगर वो दूसरी साइड जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, +5। तो PCl5 में फ्लोरीन की फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 आ गई। HNO2 है, नाइट्रोजन की निकालनी है तो अपन डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, इसके ऊपर अपना +1 होता है चार्ज, और एक ऑक्सीजन के ऊपर -4 होता है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, -4, और ये कितना है, +1। घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, -3, और -3 इक्वल टू उधर चला जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, +3। समझ में आया?
सिमिलरली MnF3 है, क्लियर। एमीन इसकी निकालना है तो एक फ्लोरीन के ऊपर -1, और जितना -1 है -3 हो जाएगा, तो इस पर कितना आ जाएगा, +3, +3 आ जाएगा। सिमिलरली MnO2 है, MnO2 हमें पता है एक ऑक्सीजन को -2 होता है, तो वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और कैसा आ जाएगा, +2। मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली अपने पास आ गया वाटर। वाटर में भी हम ये एग्जाम्पल कर चुके, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने एक्स मानकर निकाले थे, ठीक है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिसको हम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करवा ले, मान लो कि उसने एक सॉल्ट दे दिया और सॉल्ट में आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा ले, तब हम कैसे निकालेंगे। तो उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं लिखकर लेकर आया हूँ। तो उसका जो बढ़िया सा एग्जाम्पल है वो ये जो एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है आपको। तो जब ऐसे केस में अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन दिस सॉल्ट, तो आप कैसे निकालोगे। तो इस केस में आपको ये नहीं करना है यार कि मैं नाइट्रोजन का निकालना है, तो आप उसको एक तरीके से इकट्ठा करके लिख लो। कैसे, मतलब आप ये यार चालू कर दो यार, N2 में लिख देता हूँ, O3 हो जाएगा, H4 हो जाएगा। अब मैं फट से इसको क्या करूंगा, इसको 2x मान लूंगा, और ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, पूरा न्यूट्रल है, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू x कितना आ जाएगा, प्लस का। तो ये नहीं करना है। ये आप अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया है। ये इसको स्टार इसीलिए लगाया है कि जब कभी भी आपको सॉल्ट दे, ठीक है, और एक सेम एटम एक से ज्यादा बार आ जाए, तो उस केस में जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले ना, तब पूछे, तब कैसे करना है आपको, तब करना है उस सॉल्ट को ब्रेक करना। और सॉल्ट को जब आप ब्रेक करोगे तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं बोलता हूँ कि अगर इसको मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, NH4+, हाँ की ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ, NO3-। अब आप बोलोगे सर ये चार्ज आपने कैसे लिख दी। ये चार्ज सब बेसिक है, ये आपको बताया जाता है कि भाई जब टूटता है तो एक के ऊपर पॉजिटिव आता है, एक के ऊपर नेगेटिव आता है। सिमिलरली जैसे हमने सोडियम क्लोराइड NaCl का एग्जांपल लिया था, तो हमने ब्रेक किया था, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, और उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। और जब एक के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा तो दूसरे के ऊपर पॉजिटिव आता है। तो ये यहाँ पर ये सॉल्ट था, इसको हमने ब्रेक कर लिया। नाउ यू कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, आराम से ये इजीली कैलकुलेट कर लोगे। इसमें आपको निकालना है तो इसको एक्स मान लिया आपने, और आपको ये पता है भाई प्लस आएगा, और एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, और टोटल कितना है, 4 है। अब देखो ऊपर कितना है, प्लस है। इससे पहले सारे कैसे थे, न्यूट्रल थे। इस बार कैसा आ गया, पूरा चार्ज, +1। कुछ नहीं होता तो उसका 1 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x+4, 1 इधर तैयार खड़ा है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस में चला -3। ये बात आपको समझ में आया दोस्तों, बहुत अच्छा है, इसको डाइजेस्ट करो। इसको अपनी नोटबुक में स्टार लगाकर ऊपर जो लाइन आता है ऊपर ऊपर मेंशन करके लिख लो। समझ में आया। अभी तक सीक्वेंस क्या चल रहा था कि हमने एक्स मान के निकाला, कुछ ऐसे सॉल्ट आ गए जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, तो उसको ऊपर लिख लो। उसको पहले ब्रेक करना है, तब हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, तो अपने पास, मैं इस पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। NO3 में क्या करोगे, उसको एक्स मानोगे आप, और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 3 एटम है तो -6 हो जाएगा, और इधर -1 तैयार है, तो ये उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। +5 में से -1 चला गया तो वो 4 आ गया। एक मिनट, एक चला गया ना, 5 होगा ना ये, ठीक है। चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल दो, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 2 3 या 6, तो -6 इधर आ गया, -1 नेगेटिव है। तो अब ये -6 होगा, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको एक घटा देंगे तो हमारे पास +5 आ जाएगा। तो ये इस सॉल्ट में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन है वो कितनी है, -3 और +5। क्वेश्चन में ऐसे फ्रेम करके देगा यार कि ऑप्शन डिपेंडेंट, ऑप्शन देखना कि किस तरीके से पूछा हुआ है, ऑप्शंस में आपको लिख के देगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और एक और बेहतरीन एग्जांपल है ये वाला, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन है ना, ये है कि जैसे आपको दिख रहा है यार कि CaOCl2 है, ठीक है, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन आप फट से बता दोगे। बट इसका जो मेजर जो खास बात है, वो खास बात ये है कि इसका लिखने का तरीका, कि क्या होता है, वो मैं दिखाता हूँ कि क्यों इसमें खास बात क्या है।
देखो, अब इसका लिखने का जो तरीका है वो ये होता है, कैल्शियम लिखा है एक ब्रैकेट में OCl, ये एक नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर एक नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर +2 आ जाएगा। अब मैंने क्यों ऐसा सर, ये +2 कैसे आ गया सर, ये समझ में नहीं आया। तो वो ये आता है, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे ना, तो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो लास्ट में जाते हैं, तो वो क्या करता है, मेटल है, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो उसके ऊपर जो कैल्शियम है अपने ऊपर चार्ज +1 रखता ही नहीं है वो। आप कभी भी देखोगे ना, कैल्शियम कार्बोनेट देख लो, कोई सा भी एक सॉल्ट उठा के देख लो, कैल्शियम ऑलवेज जो एग्जिस्ट करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ना +1 में करेगा, ना +3 में करेगा, नहीं करेगा, वो +2 में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये मुझे याद है क्योंकि मैंने याद किया हुआ है। सिमिलरली यही आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मुझे ये पता चला कि कैल्शियम का जो चार्ज है वो +2 है। क्लियर है। अब एक जो क्लोराइड है, जो बाहर लिखा हुआ उसका चार्ज कितना है, -K1 है। अब जो OCl नेगेटिव है उसका क्या, OCl नेगेटिव जो है दोस्तों, उसको आप देखो, OCl नेगेटिव लिखा हुआ है, मुझे क्या चाहिए, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 आता है, इसको मैंने x कंसिडर कर लिया और ओवरऑल -K इधर है, तो x -2 है, x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 +2, मतलब +1। समझ में आया दोस्तों कि पंगा यहां पर था क्या, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैं बता सकता हूँ, नीट जेई में आराम से पूछ लेगा, जेई मेंस में तो पूछ लेगा, एडवांस में तो नहीं पूछेगा, और आ भी जाए तो कुछ नहीं पता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको डायरेक्ट देखोगे ना, कि जैसे क्रोमिल को ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर में CaO Cl2 है, डायरेक्ट अपन फटफट निकाल देंगे, तो वहां से गलती आएगा। तो यहाँ पर तीन ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। पहला तो कैल्शियम का +2 होता है, और जो Cl है एक की +1 होती है, एक की -1 होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे वाटर का, तो अपन निकाल चुके हैं, इस पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आई होप यहाँ तक तो आपको अच्छा लगा होगा और मस्त लगा होगा। अभी तक तो सर कोई दिक्कत नहीं आया, अभी तक हमने देखा कि एक्स मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया, फिर हमने एक सॉल्ट आया, सॉल्ट की कैटेगरी आ गई, तो अगर इस तरीके सॉल्ट देगा तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे आराम से। ब्लीचिंग पाउडर का भी एक केस था, वो हमने निकाल दिया। अब हम बात करेंगे आगे, कुछ और एग्जाम्पल है। ये वाले एग्जाम्पल बहुत अच्छे शानदार एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो, हमारे पास ओलियम है, मैंने बोला कि बताओ ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, अभी निकाल देते। तो आप क्या करोगे, फट से, मुझे पता है कि यार ये +2 हो जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर +1, दो एटम है तो +2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर 2x हो जाएगा क्योंकि दो एटम है, एक होता तो x लिखता, यहाँ पर दो है तो दो लिखा हुआ है, तीन होता तो मैं तीन लिखता यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पर 2x आ गया, अब मुझे पता है ये कितना हो जाएगा, -14। ओवरऑल कैसा है, -14 कैसे आया, ऑक्सीजन के ऊपर -2, 7 दूनी 14, और नेगेटिव, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 + 2x - 14 = 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x - के 12 = 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया, +6। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बना के निकालूं तो, स्ट्रक्चर बना के निकाल सकते हैं अपन, कैसे निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ देखो है। अब देखो, स्ट्रक्चर बनाना तो आप तो सीख चुके होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर फटफट बना लेते हैं, दो सल्फर है, तो मुझे पता है एक सल्फर यहाँ आ जाएगा, एक सल्फर एक और आ जाएगा, तो 7 ऑक्सीजन, तो मैंने फट से 6 वैलेंसी रखता है, 6 यहाँ पर, दो इधर आ गया, तो दो हाइड्रोजन, दो, एक हाइड्रोजन आने बट गया। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, एक और सल्फर लूंगा तो मैं दो, मैंने 50-50 हिस्सा दे दिया। अब काउंट कर लो कि ऑक्सीजन कितना बचा। ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो देखो, 3 और 3 6, तो एक ऑक्सीजन से ही जुड़ गया। क्लियर है, ये परऑक्सी लिंकेज है दोस्तों। तो यहां से हमें ये, इसका स्ट्रक्चर हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, आपको आई होप कोई स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं आया होगा, और आपने सीखा भी हो। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे क्या चाहिए था, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए थी। मैंने क्या बोला, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंने जब यहां से निकाला तो मुझे ये पता है कि अब तो, कि जब एस के इसमें स्ट्रक्चर से निकालते तो इसके ऊपर -2 +2, फिर ये टूटा, फिर +2 आया, यहाँ पर -2 आया, फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक प्लस और आएगा, और ये टूटेगा बॉन्ड तो एक प्लस और आएगा, तो ओवरऑल 2 + 2 और 1, तो ओवरऑल कितना आ गया, +6। समझ में आया। सिमिलरली इस वाले एटम पर भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सेम ही तो है, अलग थोड़ी ना, 6 आ जाएगा। तो दोनों में लॉजिक था क्या यार, ऊपर जब हमने निकाला तो 6 आया,
नीचे हमने निकाला तो 2 बार 6 आया। तो इस तरीके तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? मान लो कि आपसे ओलियम दे दिया, वो आपसे ये पूछे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या होगी, तब आपको देखना है कि किस तरीके से वो लिखा हुआ है। समझना है किस तरीके से। अगर वो ये करके देता है यार कि सिंपल एक ही ब्रैकेट है कि ए ऑप्शन +6 है, बी ऑप्शन +4 है, डी ऑप्शन कुछ भी, अपने को मतलब नहीं। और एक तरीका ये दे दे यार कि ए ऑप्शन है 6,6 दे दिया, 5,5 दे दिया, इस तरीके से अगर दे दे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना ही पड़ेगा दोस्तों। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर वो इस तरीके से देता है, सीधा आप लिख दोगे। इस तरीके से दे रहा हूं तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और नहीं भी बनाना आता तो कोई झंझट ही नहीं है। क्यों झंझट नहीं है? आप एक बात बताओ। मैंने स्टार्टिंग में जो आपको स्टार्ट किया था, मैंने यही बताया था आपको कि मुझे किसी भी एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मुझे किसी भी एटम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो वो क्या हो, उसके जो मुझे पता है कि जो सल्फर है, सल्फर अपने में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 6 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं बना। क्लियर है? तो मैं ये बोल सकता हूँ 6 बना सकता है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उड़ा सकता है। 6 है तो 6 के 6 उड़ा सकता है वो। और 6 के 6 अगर वो उड़ा सकता है, तो मैक्सिमम तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होगी ना। मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो तो +6 ही होगी। हाँ कि ना? तो मुझे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है नहीं है, मुझे ये पता है 2 सल्फर है, तो एक पर तो +6 आ रहा होगा तो दूसरे पर भी +6 आ रहा होगा। तो यहां से आप ये आइडिया लगा सकते हो। तो आपको अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जाननी है, तो आप ये दिमाग में रखो कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन सारे गायब हो जाएंगे वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सर अब आपको ये दिमाग में ये एक और डाउट आ गया होगा कि सर मुझे ये तो पता है कि मेरे पास सल्फर है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? सर 16 होता है। और मैंने ये पढ़ा है कि अगर 16 अगर इसका एटॉमिक नंबर है, 16 ही प्रोटॉन होंगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और 16 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। और सर अभी आपने ये स्टेटमेंट बोली है जितना इलेक्ट्रॉन हो सारे को उड़ा दो, अब वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। यहाँ पर फिर +6 कैसे आया? उसका रीजन ये होता है, देखो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आपने ये भी कंसेप्ट पढ़ा होगा पेरियोडिक में कि इलेक्ट्रॉन को उड़ाने के लिए मुझे एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को मुझे चाहिए होगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपके पास इतनी एनर्जी होती नहीं है कि आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उड़ा भी दिए ना, वो एटम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। समझो, आपने ये पढ़ा है SF6 पढ़ा है मैक्सिमम, SF7 नहीं पढ़ा हुआ है आपने। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैंने जो स्टेटमेंट बोली है कि कोई भी एटम जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सारे उड़ा देगा और वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। समझ में आया? तो ये गलती आपको करनी ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है। तो यहां से हमने स्ट्रक्चर और दोनों के थ्रू देख लिया। अब मेरे पास आया ये वाला, एक और आ गया। अब ये वाला क्या है? पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसको हम मार्शल एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाऊं, फट से सर मुझे क्या है, मैं सल्फर की अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक्स मानूंगा, निकाल दूंगा फट से। तो ये तो 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2x ये हो जाएगा, और 8 दूनी 16 ये हो जाएगा, इक्वल टू 0। फट से अब तो आप समझदार हो चुके, ये -14 0 हो जाएगा। और 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14, और x की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ गई। आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा और आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। आंसर गलत क्यों हो जाएगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला कि कोई सा भी आप एटम की निकाल रहे हो, उसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? सल्फर है, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखो, 2 8 6। मतलब उसके बाद बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 उड़ा देगा तो वो +6 ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मेरे पास कोई एटम है, मैंने उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा। जब मैंने उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो मुझे ये पता चला इसके पास बाहर 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 के 6 उड़ा देता, और 6 के 6 उड़ा देगा तो उसके पास +6 ही आएगा। तो यहाँ पर +7 कैसे आया? +7 कैसे आया? तो ये बात दोस्तों दिमाग में रखनी है। यही क्या होता है, इसकी लिमिटेशन होती है कि एक्स वाला जो मेथड है ना, वो एक लिमिटेड है, नॉट यूनिवर्सल। हर जगह कहीं नहीं घुसा सकते हम उसको। कुछ एग्जाम्पल दिए हूं, आप निकाल सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसे एग्जाम्पल आ जाए ना, तो उस केस में आपको दिमाग में रखना है कि स्ट्रक्चर के थ्रू ही बनाना है।
समझ में आ रहा है? अब स्ट्रक्चर नहीं आता तो आपके दिमाग में ये लॉजिक आना चाहिए कि सर ने ये बताया था कि भाई कोई से भी एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो सबको उड़ा देंगे और मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। तो 7 तो होगा नहीं। तो फिर क्या होगा? मुझे भी नहीं पता क्या होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर स्ट्रक्चर से, एक मेथड खराब हो चुका है। दूसरा मेथड क्या था, दो ही मेथड है, दूसरा अपने पास आएगा स्ट्रक्चर का मेथड। तो अब इसको क्या सॉल्व करेंगे भाई, स्ट्रक्चर मेथड। फिर फट से स्ट्रक्चर में दो सल्फर है, तो एक सल्फर ओ एच, फिर एक और सल्फर, दो हाइड्रोजन को हमने निपटाई दिया। अब देखो तीन और तीन छह यूज हो गए, मतलब दो ऑक्सीजन आ रहे होंगे तो दो बीच में ऑक्सीजन आ रहे होंगे। अब मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हो, कि देखो सर फटफट हमने किया तो -1 इधर आएगा तो +1 तो इधर आ जाएगा। फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो +1 एक और इधर आ जाएगा। फिर ये टूटेगा बॉन्ड तो +2 इधर आ जाएगा, और ये टूटेगा तो वो +2 आ जाएगा। तो ज्यादा ही खिचपिच हो गया को, इसको मैं थोड़ा, ये थोड़ा सा सेट है, अभी आपको समझ में आएगा। मैंने तोड़ा ये वाला बॉन्ड, तो इसके ऊपर एक प्लस आया होगा, इसके ऊपर एक माइनस आया होगा। ये बॉन्ड टूटा होगा तो इसके ऊपर +2 आया होगा, इसके ऊपर -2। मुझे बस सल्फर पे चाहिए कितना आ रहा है, बाकी अपने को कोई मतलब नहीं है। एक और +2 आया होगा, और ये टूटा होगा तो वो +1। टोटल कितना है, 2 और 2 4 और 2 6, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, +6। तो आपको अब समझ में आया कि मैं क्यों बोल रहा था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है, भाई स्ट्रक्चर से हम जो मेथड से निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर, वो क्या आएगा, ऑलवेज करेक्ट आएगा। बट हम जो एक्स मान के करेंगे उससे हम दो पर आ जाएंगे। दो का क्यों आया, यहाँ पर 7 था, तो आपको समझ में आ गया कि मार्शल एसिड में कभी भी 7 नहीं आएगा। तो वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कौन सी होगी, +6। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +6 होगी। तो इसका ठीक है। अब देखो लॉजिक समझते हैं क्यों ऐसा, मतलब 7 क्यों आया है यहाँ पर। तो उसका मेजर रीजन पता क्या था। अब आप एक लॉजिक देखो, आपने जब ऑक्सीजन को लिखा तो ऑक्सीजन के कितने थे, 8 एटम थे। और एक ऑक्सीजन का एटम का जो चार्ज था वो -2 होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर आप ये नोटिस किया होगा तो ये कम से लिंकेज है, पर ऑक्सी लिंकेज है। और पर ऑक्सी अगर लिंकेज हो जाएगा तो वहां पर जो चार्ज लिया था ना वो गलत लिया। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो दो ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, +6 आएगा। और हमने क्या कर दिया था, बस मिस्टेक कर दिया था कि हमने सारे ऑक्सीजन का जो चार्ज था वो -2 ले रखा था। समझ में आया? तो पूरा स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने थे, 3 और 3 6 ऐसे मतलब 1 2 3 और एक ये 4, जिसका क्या था, माइनस के 2 चार्ज, और बाकी कितना, माइनस माइनस होगा चार्ज। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम एक्स मान के निकाल रहे हैं तो उसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। क्यों आई, क्योंकि हमने चार्ज ही ज्यादा ले रखा है। पर ऑक्सी लिंकेज पे कितना आ जाएगा, वो टू टू माइनस हो जाएगा वहां से। तो वो जो पॉइंट था उसकी वजह से हमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिली, जो कि गलत हो जाएगा। तो एक ये तरीका होता है कि भाई आप सिंपल ये ट्राई करो स्ट्रक्चर मेथड का। बट इसमें भी यही है कि दिक्कत ये आ जाएगी सर, जिसको आता है वो तो कहेगा सर खूबसूरत बात है, क्या सर मजा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगा सर ये। अब जो है कि इसको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तब वो कैसे करें। तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा। अब जैसे मैंने बोला था ना कि कोई भी एटम की आप फाइंड आउट कर रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप क्या करोगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना आते ही बाहर के इलेक्ट्रॉन लिख लोगे, तो आप देखोगे अगर 6 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन तो उतना सारे उड़ा दो, और वही उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया। मेरे पास अब मैंने ये वाला जो कैरोस एसिड है मैंने लिया हुआ था स्टार्टिंग में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाई थी मैंने आपको। यहाँ से अगर आप एक्स मान के करोगे तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, इसको एक्स -10 = 0। अब तो आपको आदत ही हो जाएगी, इसी वीडियो लेक्चर में ही आदत हो गई आपको।
तो ये कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -8। अब आप ये तो समझ गए सर, ये तो +8 तो हो ही नहीं सकती, कतई नहीं हो सकती बिल्कुल भी, नहीं होगा ये। हमें पता है कि सल्फर की निकालना है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 ही होगी ना सर। अब स्ट्रक्चर बनाओ या नहीं बनाओ, कोई मतलब नहीं है, स्ट्रक्चर बनाओगे क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको दिखा रखा हूँ तो भाई इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बनता है, कुछ इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये अगर स्ट्रक्चर होगा यहाँ से आप निकाल दोगे कितना आएगा, +6 आएगा। तो जिसको स्ट्रक्चर भी नहीं आया तो कोई लॉजिक लगा सकते हैं कि हाँ चलो यार ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात हो गई। तो यहाँ तक अगर मैं बात करूं, यहाँ तक अगर हम समझे, तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है, तो वो जो हमने समझा है पॉइंट में लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमने ये देखा कि एक्स मेथड, ठीक है। दूसरा हमने देखा वाई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसी में तीसरा हमने क्या देखा, सॉल्ट का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। तीसरा हमने क्या देखा, एक सॉल्ट के लिए निकाला। चौथा हमने देखा कि भाई जो क्रोमिल क्लोराइड था, वो ब्लीचिंग पाउडर था, उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्लोरीन था +1 और -1 शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो वहां से ये क्लियर हुआ। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल की बात करेंगे। अच्छा, अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या है, मैंने अभी तक ये बताया ही नहीं है आपको। ठीक है। तो अपन ये एग्जाम्पल बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल है, करते हैं अपन। तो यहाँ से CrO5 है, CrO5 है, सिमिलर आप ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मानोगे, एक्स इसको मानोगे तो ये कितना आ जाएगा, -10 इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, +10 आ जाएगा। जिसको नॉलेज नहीं है उसको लगे हाँ सही है, 10 है, क्या दिक्कत है यार, बढ़िया एकदम चल, ऑप्शन भी दिखेगा फट से कर दोगे। बट ऐसा होता नहीं है, फिर एक्स वाला मेथड फेल हो जाता है। देखो अब आप ये तो समझ सकते हो कि जो क्रोमियम है, आप अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन एक नोबल गैस आएगी, और ये एक्सेप्शन माना जाता है 4s1 3d5। तो मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। और 6 के 6 अगर ये लॉस कर देगा, कितना आ जाएगा, +6। तो बिना स्ट्रक्चर के भी चाहो तो आप निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो मैक्सिमम। तो इसका जो करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो 6। अब मैं प्रूफ करता हूँ कैसे, कितना होगा इसका, +6। देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओ, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, बटरफ्लाई जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, बीच में क्रोमियम होता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन होता है इस तरीके से, 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। ये क्या होता है हमारा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, भरोसा नहीं है तो बात को, फिर वही बात है, इसको तोड़ा +2, इसको तोड़ा +2, 4 ये हो गया। अब अपने को पता है ये तोड़ लो आप, ये, अच्छा ये अपने का क्या था, पर ऑक्सी लिंकेज था, आगे ना। और लिंकेज अगर होगा तो उसके लिए कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 4 यहां से आ जाएगा, दोनों को तोड़ोगे तो एक इधर से एक इधर से, 4 और 2 6। तो टोटल जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, 6। तो बाई स्ट्रक्चर भी हमने ये समझ लिया कि इसका जो चार्ज है वो कितना है, +6। समझ में आया क्या आपको, पक्का, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ और एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा आ सकता है। क्यों आ सकता है उसका रीजन मैं आपको बताऊं। उसका रीजन ये निकल के आता है कि जैसे मेरे पास ये दिया हुआ है Fe3O4, मैंने बोला सल्फर की ऑक्सीडेशन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन का जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, तो वो कैसे आएगा कि आपने सर बोला सीधा यार ये 3x कर देंगे अपन, और माइनस के 2 × 8 ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 8y। ये क्या है, इसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ मैं, ये इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, ये था क्या, ये कुछ समझ में आया आपको। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हमने ये देखा कि चाहे सही आए चाहे गलत आए, पर वो आ कैसे रहा था, एक इंटीजर वैल्यू में आ रहा था। अब वो कैसा आ रहा है दोस्तों, अब वो आ रहा है एक फ्रैक्शन में।
और मुझे ये पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिया था कि हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर है वो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में हो सकता है। मतलब ये तो सही है, ये सही है, बट ये है क्या? ये सही है बट ये है क्या? मुझे नहीं समझ में आया। तो ये चीज आप दिमाग में रखो। मेरे पास जो आयरन है, मेटल है, उसकी कितने हैं यहाँ पर? 3 आयरन के हैं। 3 आयरन है, तो लॉजिक क्या है देखो, मैं अपन बात करके चलते हैं। इसका जो शानदार तरीका है वो ये है, Fe3O4 है। इसको जो हम लिखते हैं ना वो ऐसे लिखते हैं, Fe3O4। ये मिलकर बनता है। कैसे मिलकर बनता है? वो ये मिलकर बनता है FeO प्लस Fe2। कितना हो गया? Fe2 और दो और O3। इन दोनों से मिलकर ये बनता है। और जब इन दोनों से मिलकर ये बनता है तो मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूँ इजिली। आयरन की निकालूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? +2। हाँ कि ना? और यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2x। माइनस के 6 इक्वल टू 0। और ये कितना आ जाएगा? 2x। की वैल्यू कितना आ जाएगा? +3। ये +3 और ये कितना आ गया? +2 हो गया। मतलब, तो कहने का मतलब ये था कि ये जो कंपाउंड था, इस कंपाउंड में मेरे पास कितने थे? 3 आयरन थे। इस कंपाउंड में क्या था? 3 आयरन थे। और 3 आयरन का मतलब क्या था कि एक जो आयरन था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था। मतलब 2 आयरन की जो वैल्यू थी वो ऑक्सीडेशन था वो +2 था। और एक जो आयरन था जिसका वैल्यू +3। समझ में आया? तो अगर मैं बात करूं तो इस पूरे कंपाउंड में मेरे पास जो ऑक्सीडेशन का हिस्सा चल रहा है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। मतलब मेरे पास क्या था? +2 +3। और मैंने एवरेज निकालूंगा तो 3 आ जाएगा यहाँ से। तो ये कितना है? 2 दूनी 4, एक मिनट, ये क्या हुआ? 2 दूनी 4 और 3 7 भाई 3 आ गया। ये कहाँ गलती कर दी अपन ने? एक +2 था। अच्छा, 3 3 थे ना 2 बार, सॉरी। ये एक हो जाएगा यहाँ से अपने को। ये एक और ये 2। ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया दोस्तों? 8 अभी। अब आपको समझ में आया कि 8/5 था क्या? 8/5 था एवरेज। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर जब आपने एक्स मान के निकाला तो एक्स मानने पर आपको ये क्या आ गया? एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। सर आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं क्या इसको? क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकता हूं? सोचो। तो आंसर इज नो। ये डिफरेंस क्रिएट करता है कि कब ऑक्सीडेशन स्टेट बोलना है, कब ऑक्सीडेशन नंबर बोलना है। तो जब कभी भी ये दिमाग में रखना है, ये आप दिमाग में रख लो। मैं यहाँ पर एक स्लाइड में और एक मेंशन कर लेता हूं। कहां पर से हम, ये स्लाइड आप मेंशन करके चलो कि जब आपको एवरेज, मतलब जब आपको ऐसे लिखो आप, अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू मिलता है, ठीक है, तब वो क्या होगी? एक एवरेज होगी। हाँ कि ना? और जब वो एवरेज होगी तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। समझ में आया ये पहला पॉइंट? और ये दिमाग में रखना, इफ इफ कि हमारे पास मान लो कि जो वैल्यू है, और वो वैल्यू अगर इंटीजर आती है तो वो क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये दोनों जो लिखे हैं पॉइंट बहुत शानदार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या ये बात आपको समझ में आया कि जो फ्रैक्शन में आएगा तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर ही मैं बोलूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोल सकता। तो जहां तक अगर इंटीजर वैल्यू आ गई तो आप क्या बोलोगे? यार वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों से, फ्रैक्शन में आएगा तो वो ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये बात आपको क्लियर है दोस्तों? Important। अब हम बात करेंगे पीछे।
तो यहां से हमें ये पता चला कि हमारे पास मार्शल एसिड था, तो जिसके हमारे पास एक्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया, वो क्या आया हमारे पास कि एवरेज में आया। और एवरेज में आया तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जब वो एवरेज में आया तो हमने क्या बोल दिया कि यार ये जो Fe3O4 है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक यहाँ पर FeO और दूसरा Fe2O। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी कंसीडर होगी, तो फिर वही बात आ जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऑप्शन डिपेंडेंट। एक ऑप्शन में लिखा हो तो आप 8/3 कर 8/5 कैसे आ गया, 8/3 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 8/3। ठीक है। और नहीं तो अगर ऐसे दिया हो कि यार 2/2/3, तो वो भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास एक छोटे से कॉलम में मैं लिख देता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा कितना नहीं। ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से दे सकता है आपको कि एक्स की वैल्यू अगर ऑप्शन ए की दिया हो तो 8/3 हो जाएगा। और वो इस तरीके से भी दे सकता है 2, 3, 3। ये भी ऑप्शन हो तो इस ऑप्शन को आप टिक कर। क्या आपको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मुझे नहीं लगता यार कि इससे हटके आपसे कुछ और भी पूछे, और कुछ और भी पूछे तो आपको क्वेश्चन बुकलेट वगैरह आप सॉल्व करोगे तो वहां से आपको मिल ही जाएगा। और आपको अगर और भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वो चीज प्रोवाइड। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आया, तो ये एग्जाम्पल भी कैसा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मिक्स, ये इसको पता बोलते क्या है? इसको मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं, जो दो चीजों से मिलकर बनता है। ये वाला जो एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कैसे इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे यार, Pb3O4 है। आपको इसको यार ये मत कर देना PbO कर दो इसको, और उसको क्या कर दो, Pb2O3, Pb3, एक ही चला गया ना, Pb2O3 है। बस ये नहीं करना, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि भाई हमारे पास जब Pb3O4 है, तो उसको जो लिखना है वो लिखना है 2 PbO। अब बचा क्या, यहाँ से दो चला गया तो PbO2। इस तरीके से लिखना है। समझ में आया? फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल दोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे यार, माइनर कोई सिंपल आ जाएगा, कोई झंझट ही नहीं है अपने को। तो वो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, +4। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 2, 2। और फिर वही बात है, एवरेज निकालो तो एक्स मान के आप वो एवरेज भी निकाल। ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं है। ठीक है। एक और एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, ये भी यहाँ पर मैं लिख कर लेकर आया हूँ। मैं सारे एग्जांपल लिख कर लेकर आया हूँ कि आपको यार दिक्कत ना पड़े, एक वीडियो देखो पूरा काम। यहाँ पर हमारे पास कार्बन सब ऑक्साइड दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे, ओ, कार्बन फिर एक बार स्ट्रक्चर पता चल गया तो यहाँ से निकाल दोगे आप। ये कितना आ जाएगा, +2, -2। ये कितना है, 0। ये 0, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2। और ये कितना आ जाएगा, ये क्या आ गया, सारे एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। इजिली कैलकुलेट कर सकते। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2, 0। क्लियर है ये आपको? आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, बाकी का ठीक है। तो यहां तक ही था। आई होप आपको ये पूरा कंप्लीटली ही समझ में आया होगा, किस तरीके से सारी चीजें चलती हैं, किस तरीके से नहीं चलता है। समझ में आया आपको दोस्तों? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें आप सभी लोग। अच्छा ठीक है, एक बार और 2 मिनट का हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों में डिफरेंस था, कब ऑक्सीडेशन नंबर बोलना है, कब ऑक्सीडेशन स्टेट बोलना है। ऑक्सीडेशन नंबर कब बोलोगे, जब वो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए। एवरेज में दिया होगा तब आप उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोल पाओगे। अगर वो इंटीरियर वैल्यू है तो आप दोनों बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर और या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, वो क्या होता है, एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो एटम के ऊपर होता है। और वो किस में होता है, कंपाउंड में हो सकता है, या तो वो एक आइंस में हो सकता है। ये बात आपको समझ में आई? तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिया था, कैरोस एसिड हो गया, मार्शल एसिड हो गया, कार्बन सब ऑक्साइड भी हो गया। फिर हमने एक सॉल्ट का भी एग्जांपल लिया था, जिसमें हम दो सॉल्ट को ब्रेक करके उसको आइंस में कन्वर्ट करके
ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं बाई एक्स मेथड, या फिर आप स्ट्रक्चर से निकालो। ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रक्चर वाला जो मेथड था वो एकदम यूनिवर्सल है, आप कहीं पे भी लगाओ एकदम करेक्ट है। एक्स के मेथड में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन आ जाता है, वो एक्सेप्शन का मैंने आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, फिर आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो मैंने बताया था, कोई सा भी सेंट्रल एटम हो उसका मैक्सिमम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे लॉस करा दो, वही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ठीक है, और ये बटरफ्लाई वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच।